चलिए, तो अब हम लोग आ गए हाइड्रोकार्बन्स में। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्पेशली अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, ये सब का नोमेनक्लेचर डिटेल में। ठीक है, पिछले क्लास में तो हम लोगों ने चूंकि बेसिक नॉलेज अर्न किया था, है ना। अब हम लोग देखेंगे डिटेल में। तो इससे कम 3 से 5 नंबर आता है, ठीक है, इस चैप्टर से कंपटीशन में 3 to 5 क्वेश्चंस। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब शुरू होने जा रहा है, यहाँ से समझ गए। तो सबसे पहले हम लोग जान गए कि हाइड्रोकार्बन्स क्या है। क्या है हाइड्रोकार्बन्स? अ कंपाउंड हैविंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हम लोग देख चुके। कार्बन हाइड्रोकार्बन्स मेनली कहाँ कहाँ पाया जाता है, मतलब इसके सोर्सेज क्या हैं? तो इसके सोर्स हैं मिनरल्स, ठीक है, देख रहे हैं हम लोग, मिनरल्स और क्रूड ऑयल, जो कच्चा तेल जमीन से निकलता है ना। पेट्रा मतलब रॉक, ओलियम मतलब ऑयल, पेट्रोलियम, है ना। ये डार्क कलर का, ये इसका कैरेक्टर बता रहा है। डार्क कलर ओनली हैविंग ऑफेंसिव ओडोर, फाउंड एट वेरियस डेप्थ इन मेनी रीजन और बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो ये इसके सोर्स हो गए। अब आइए हम लोग स्टार्ट यहाँ से करते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में तो जान ही गए, कार्बन के बारे में भी जानते ही हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला एरोमेटिक और एरोसाइक्लिक तो याद है ही, है ना। हाँ, अब आते हैं यहाँ से अल्केन्स। तो अल्केन्स का सबसे पहले फॉर्मूला क्या है, किसको बोलेंगे? A compound having a structure CnH, having formula CnH2n plus 2, है ना। A compound having formula CnH2n plus 2 is called alkanes, या ऐसे भी बोल सकते हैं alkanes are saturated open chain hydrocarbons containing carbon सिंगल बॉन्ड्स ओनली। इसका पहला मेंबर कौन होता है? मीथेन। दूसरा मेंबर इथेन। तीसरा मेंबर प्रोपेन, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्केन्स। ठीक है, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लिखते चलो। जैसे पहला प्रॉपर्टीज के इसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है ना, ये तो रिएक्शन दिया है, अभी इसको छोड़ दो, है ना। हाँ, यहाँ पर कुछ है। इन सबको अब हटा दें, ये सब कोई काम नहीं है।
चलिए, तो अब इसमें यहाँ पर अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, है ना, वो वाला भी छोड़ दिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी मीथेन हैज अ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मतलब समझ में आ रहा है ना? हेलो, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? हाँ, इस तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन अरेंज है कि उनके बीच का एंगल जो है कार्बन हाइड्रोजन वो कितना 109 डिग्री 5 मिनट, है ना, या 109.5 डिग्री, ठीक है। ये जो बॉन्ड दिख रहा है ये हाइड्रोजन, कार्बन और एक हाइड्रोजन, तो ये एंगल ऐसे समझो, है ना, तो ये कितना का है 109 डिग्री, ठीक है। इस तरीके से अरेंज्ड है, ठीक। जैसे बीच में कार्बन और एक ट्रायंगल ऊपर, एक नीचे, एक इधर और एक उधर पीछे, है ना, बीच में यहाँ पर कार्बन है, तो ये इससे कनेक्ट कर दो, ये इससे कनेक्ट कर दो, ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, 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 तो कार्बन एक इससे कनेक्ट कर दो, एक इससे कर दो और एक इससे कर दो, ये बन गया आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और जब भी तीन हाइड्रोजन को कनेक्ट करेंगे तो वो एक ट्रायंगल फॉर्म करेगा, ये एक ट्रायंगल फॉर्म किया, है ना, ऐसे, ठीक है, ये एक ट्रायंगल हो गया। इन तीनों को कनेक्ट करो तो ये एक ट्रायंगल हो गया, और इन तीनों को कनेक्ट करो तो भी ये एक ट्रायंगल बन गया। इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग कैसा स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रॉन, है ना। अब इसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है अल्केन में, अल्कीन में, अल्काइन में, नहीं अल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, है ना, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड का लेंथ होगा 1.54 एंगस्ट्रम, ठीक है, और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ होगा 1.11 एंगस्ट्रम, है ना। इसमें होल नंबर में दिया है ना, पिकोमीटर और 1.12 पिकोमीटर। पिको मतलब मालूम है ना, पिको का मतलब 10⁻⁻12, है ना, और एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻10, है ना, -10। तो याद रखने का कि जब हम लोग एंगस्ट्रॉम में लिखेंगे तो 1.54, और इसमें से 2 जीरो डेसिमल हटाकर ऊपर कर दो तो 12 हो जाएगा, 12 को हम लोग लिख सकते हैं पिकोमीटर, ठीक है। अब इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं, है ना। सिग्मा बॉन्ड का मतलब सिंगल बॉन्ड, है ना, ऐसा वाला पढ़े थे ना हम लोग, ओवरलैपिंग। हाँ, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, क्योंकि एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन कनेक्टेड होते हैं, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन ओवरलैपिंग ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, है ना, एक 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक। हाँ, अब अल्केन्स जो है, जब इसको हम लोग क्या नाम है, बॉन्ड अगर ये टूटता है तो इसका बॉन्ड एनर्जी हमको मिलता है, या तोड़ते हैं या कैलकुलेट करते हैं तो बॉन्ड एनर्जी लिख लो
अब इसकी कुछ अदर प्रॉपर्टीज लिखो। उसके बाद नोमेनक्लेचर पर आएंगे। अल्केन्स गिव a carbon-carbon bond energy of 80 kilocalorie per mole। एक मोल तोड़ेंगे तो हमको कितना मिलेगा? CH बॉन्ड का एनर्जी 80 किलो कैलोरी एंड CH bond and for CH bond is 97 kilocalorie per mole। They are polar in nature। They are polar in nature। अल्केन्स के बारे में बोला जा रहा है ना। अल्केन्स आर पोलर इन नेचर। इसको हम लोग लाइन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करते हैं ना। एक तो अपना ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। अगर एक से ज्यादा हो तो इसको हम लोग लाइन डायग्राम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जैसे 4 हाइड्रोकार्बन है तो इसको ऐसे, यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ 3 और यहाँ 4, है ना। तो ये भी वही चीज है, कार्बन 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 कार्बन, है ना। यहाँ पर ऐसा नहीं कि हाइड्रोजन समझ लेना है, हाइड्रोजन इसके बाद समझना है कि इसके बाद है। क्लियर? समझ में आया इतना? चलिए अब हम लोग देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो ये वाला दिए हुए है, ठीक है। तो डिफरेंट प्रिपरेशन आगे भी दिए ना चाहिए। चलो मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखो। Alkanes are obtained by decarboxylation of sodium salt of fatty acid। कैसे प्राप्त किया जाता है? decarboxylation of sodium salt
फैटी एसिड। ठीक है, रिएक्शन आपका होगा ऐसा, जैसा ये हम लोग 10 में भी पढ़े हैं ना, ये रिएक्शन तुम लोग को क्लास 10 में भी था। साबुन वाला याद है ना, सोप, हाँ वही है। इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते थे तो ये हमारा सोडियम सॉल्ट बन जाता था, है ना। और फिर इसको आप हीट कर दो सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, और कैल्शियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो ये हमको क्या दे देगा, अल्केन। और ये हमारा मिल गया अल्केन, है ना। अगर मिथानोइक एसिड है तो मीथेन, इथानोइक एसिड है तो इथेन, है ना। ठीक है, और अपना अल्काइल ग्रुप हो गया। इसका आगे आप लिख दो 2HCOONA, और इसको फिर एक्सेस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड में हीट कर दो तो आपको हाइड्रोजन गैस, और यही अभी इंडिया में इसी का प्रोडक्शन शुरू हुआ है ना, हाइड्रोजन, सुनिए ना। इंडिया में अब हाइड्रोजन गैस से सब चलेगा, बहुत किफ़ायती है और इससे इन्वायरमेंट को भी नुकसान नहीं है। तो ये इसी मेथड से बनाया जा रहा है। स्पीकर बंद कर दो, किसका आवाज आ रहा है। सेकेंड मेथड हम लोग सीखे, ये भी 10 का ही है, बाय सेबेटियर एंड सेंड्रेन रिएक्शन। इसमें हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं, तो लिखो व्हेन alkenes are heated at temperature range 300 to 400 degrees C in the presence of
presence of Adams catalyst एडम्स कैटलिस्ट या रीने कैटलिस्ट है ना, RENEY रीने निकेल। वो ये क्या है भाई, अगर कोई पूछेगा तो एन एलॉय ऑफ निकेल एंड एल्यूमिनियम, रीने कैटलिस्ट है ना, ये कैटलिस्ट है, ठीक है। और एक है एडम कैटलिस्ट। हीटेड एट टेम्परेचर रेंज इतना इतना, इन प्रेजेंस ऑफ इतना, या यहाँ पर रखो एडम कैटलिस्ट। एडम कैटलिस्ट बोलते हैं पीडी, लीड और प्लेटिनम के मिक्सचर को, एलाइड को विद हाइड्रोजन। गिव्स अल्केन्स। इस रिएक्शन को बोलते हैं सेबेटियर या सेंडरेन रिएक्शन। अब जैसे मान लो हमारे पास कोई मीथेन है, ये अल्कीन ग्रुप है, तो एक डबल बॉन्ड होगा ही, है ना, ये ऐसा मान लेते हैं। इसको जब हम लोग हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे प्रेजेंस ऑफ निकेल और हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट, ठीक है। तो हीट करेंगे तो ये हमारा टूट कर क्या देगा, अल्केन ग्रुप। ठीक है, ये अल्कीन था, ये अल्केन हो जाएगा। इसको शॉर्टकट में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पर ऐसे करके दिखा देंगे कि डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो ये टूटकर बन गया भाई ऐसा, प्रेजेंस ऑफ H2 निकेल। लाइन डायग्राम से भी शो कर सकते हैं आप, ऐसे भी मान लो ये हमारा क्या हो गया, 1 2 3 4 कार्बन, ना, तो क्या बन गया, ब्यूटीन, ना, ब्यूटीन को हाइड्रोजन निकेल से ही करेंगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, नेक्स्ट आइए, आगे जीपीएससी की दिखाई बोला नेक्स्ट टाइम गाड़ी लाके वो चाहा सलीमे को नहीं आया। हां मतलब वो ही कर दिया। चलिए तीसरा लिखिए, फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हाइलाइड, फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हाइलाइड,
हम्म In this reaction, reducing agent used are Zn plus NaOH या HCl या Zn plus Cu या एसिड या सोडियम अल्कोहल। है ना, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट हैं। और है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, फिर जाकर सोडियम ये सब रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ठीक है, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट का इस्तेमाल करके भी हम लोग बना सकते हैं। अब देखो, इसमें रिएक्शन पैटर्न ऐसे होता है कि पहले जिंक जो है 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है ना। हाफ रिएक्शन हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, ये फिर जाकर हाइलाइट से रिएक्शन करता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन लिया और ये बन गया हमारा इस तरीके का। फिर जो फ्री रेडिकल्स है, ये फ्री रेडिकल्स वाला रख लो ऐसे। ये अल्कोहल से रिएक्शन करता है और फिर बना देगा आपको, एक हाइड्रोजन इससे ले लेगा और इधर C2H5O माइनस रिलीज कर देगा। ठीक है, तो ये हमारा किसी भी हाइलाइट से बन गया। एक एग्जाम्पल में लिख लो, जैसे हम लोग आयोडाइड रहे, है ना, साइक्लोमीथेन, साइक्लोइथेन, है ना, तो उससे भी हम लोग आयोडीन वाला एक 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही हीट करने पर ये हमको अल्केन दे देता है और आयोडीन गैस रिलीज कर देता है। और इसके प्रेजेंस में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में कोई भी रिएक्शन कर जाता है, कोई भी, है ना, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों में से कोई भी।
ये सब याद रखना है कि किससे डायरेक्ट हो रहा है, किससे कितना टेम्परेचर पर हो रहा है। तो इससे रिएक्शन करके हमको और हाइड्रोजन हाइलाइड जिसे HCl HBr HI ये रिलीज कर देता है। तो ऑर्डर ऑफ रिडक्शन रिएक्शन याद रखना है। ये सब याद है ना, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री। तो अब लिखिए ऑर्डर RI ऑर्डर ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब एक नोट लिखो, ये प्रॉपर्टी है समझो। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड is effective in case of 1 degree and 2 degree highlights। 1 डिग्री का मतलब ये वाला है ना, और 2 डिग्री का मतलब ये वाला। ठीक है, is effective in all cases, all types of highlight। ऑल टाइप्स मतलब 1 डिग्री हो तो भी, 2 डिग्री हो तो भी, 3 डिग्री हो तो भी, है ना। अब नेक्स्ट रिएक्शन लिखे ऊर्ज रिएक्शन।
In this reaction, alkyl halide is created with when alkyl halide sodium metal in presence of triether gives alkanes. ना ये समझो 2 मोल रहता है ना। अब इसमें याद रखेंगे कि इसमें 2 केस है। ये जो है एक ऐसे लिखो इफ केस 1 इफ आर ग्रुप यानी कि अल्काइल ग्रुप, और बंद कर दरवाजा, अल्काइल ग्रुप अटैच्ड same then one alkane is formed. One alkane is formed. जैसा कि ऊपर हम लोग देख रहे हैं एक अल्केन मिल रहा है ना। अगर केस 2 इसमें यही वाला लिख देने का, ठीक है। इफ R group is different, then 3 alkanes are formed. हाँ, जैसे मान लो हमारा ऐसा है RH सोडियम R-X है ना, 2 अलग अलग ले लिया तो हमको 3 अलग अलग चीज मिलेगा। ड्राइथर ये हटेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और हमको मिलेगा क्या 3 अलग अलग। कौन कौन? 1 2 और 3। ठीक है।
जैसे ये हमारा क्या बना, इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या रहेगा, इथाइल क्लोराइड। ये जो लिखे हैं ये वाला। और अगर ऐसे लिख दिए तो मिथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड ना। तो ये जब सोडियम से रिएक्शन करेगा ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो हमको क्या मिलेगा, 3 कंपाउंड मिलेगा। कौन कौन, बन जाएगा तीनों। ये क्या बना, ब्यूटेन। दूसरा, तीसरा, ब्यूटेन, हेक्सेन और पेंटेन। हाँ देखो, 3 2 5 पेंटेन, 2 2 4 ब्यूटेन और 3 3 6 हेक्सेन है ना। एक ये मान लो R है और ये R डैश है, तो ये बना क्या, RR है ना। फिर ये बना 6 वाला R डैश और ये बना R डैश R। ये वाला यहाँ R रख दो गलती से, ठीक है। R डैश और R डैश, ठीक है। नोट लिखो, in place of sodium activated copper या सिल्वर या फेरस can be used। अब लिखिए फ्रैंकलिन रिएक्शन, फ्रैंकलिन रिएक्शन।
इसमें भी अल्काइल हाइलाइट को ही ट्रीट करते हैं, लेकिन जिंक के साथ, है ना, Zn। क्लोज ट्यूब, गिब्स अल्केन्स। ना बाकी सब प्रोसेस वैसे ही रहता है जैसा उज रिएक्शन में था। फ्रैंकलिन रिएक्शन में भी नेक्स्ट लिखिए कोरे हाउस सिंथेसिस। इसका इस्तेमाल बेसिकली किया जाता है ऑड नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स अल्केन्स प्रोड्यूस करने में, है ना। अनसिमेट्रिकल अल्केन्स यूज्ड टू प्रिपेयर अनसिमेट्रिकल अल्केन्स, ठीक है। अनसिमेट्रिकल मतलब ऑड नंबर ऑफ कार्बन्स। इस रिएक्शन में भी अल्काइल हाइलाइट को हम लोग लिथियम के इसमें और ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। यहाँ पर आई रखो, है ना, ये आई है, एल नहीं है। CuI कॉपर आयोडाइड,
चलो यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है।